हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट फूड यूट्यूब चैनल डीआरडीओ सेप्टम के सी लैंग्वेज की सीरीज में स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे आउट ऑफ रेंज वैल्यूज फॉर अनसाइंड डेटा टाइप्स। पिछले के दो वीडियो में हमने साइंड डेटा टाइप्स के लिए देख लिया आउट ऑफ रेंज में पॉजिटिव आउट ऑफ रेंज एज वेल एज निगेटिव आउट ऑफ रेंज, और जस्ट पिछले वीडियो में हमने देखा था शॉर्ट ट्रिक्स फॉर सॉल्विंग, है ना। यानी कि किसी भी साइंड डेटा टाइप में अगर बहुत ही हायर वैल्यू दिया हुआ है उसके रेंज के बाहर के, या बहुत ही लोअर वैल्यू दिया हुआ है यानी जो उसका निगेटिव रेंज है उसके भी लोअर वैल्यू, तो आखिर किस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं उस वैल्यू को, है ना। ये हमने आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी समझा दिया। आज हम लोग देखेंगे अनसाइंड डेटा टाइप के लिए, और इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आएगा वही शॉर्ट ट्रिक है। ये बहुत ही आसान है क्योंकि हमें पता है कि अनसाइंड डेटा टाइप जो होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, यानी अनसाइंड डेटा टाइप में जो रेंज होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं एक सिर्फ नंबर लाइन ड्रॉ कर लूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देख एकदम सिंपल सा एक नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं और हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेकर चलते हैं अनसाइंड कैर का। ठीक है, अनसाइंड कैर। तो अनसाइंड कैर का हम लोग जानते हैं कि अनसाइंड कैर का रेंज क्या होता है स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 0 to 255। वाई बिकॉज हमें पता है जो कैर होता है ये 1 बाइट का होता है इन 16 बिट कंपाइलर, तो 2 to the पावर अगर आप 8-1 करें तो वो 255 होता है। और ये सारा कैलकुलेशन कैसे आता है हम लोग डेटा टाइप में समझ चुके हैं। नाउ तो नंबर लाइन पे स्टूडेंट ये 0 से स्टार्ट होगा और जाएगा 255 तक। तो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है कि अगर मान लिया जाए 256 आए तब क्या होगा, 257 आए तब क्या होगा, 700 आए तो क्या होगा, 7000 7 लाख आए तो क्या होगा। क्योंकि अनसाइंड कैर में जो हम वैल्यू डाल सकते हैं वो 0 to 255 तक वैल्यू डाल सकते हैं, डालने का तो कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन 255 तक अगर हम वैल्यू डालते हैं तो वो मॉडिफाई नहीं होगा। अगर हम अनसाइंड कैर में 255, 254 या 43 डालते हैं तो वो सारा जो है बिना मॉडिफाई हुए वैल्यू स्टोर होगा। लेकिन अगर हम 700 डाल देते हैं तो अनसाइंड कैर में 700 स्टोर नहीं होगा, वो वैल्यू मॉडिफाई होकर स्टोर होगा। आखिर वो क्या मॉडिफाइड वैल्यू होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेसिंग मेथड का यूज करेंगे, बहुत ही आसान है। जैसे मान लिया जाए 255 है तो अभी ये 255 पे ही है। जैसे ही ये 256 होगा स्टूडेंट, ये चला जाएगा नंबर सिस्टम के दूसरी तरफ, यानी कि 256 पे हो जाएगा ये 0। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस प्रकार से लिख दूंगा ताकि थोड़ा सा आसानी हो हम लोग को। 1 2 3 और इधर हो जाएगा आपका ये 254, ये हो जाएगा आपका 253 और ये हो जाएगा आपका 252। थोड़ा सा हम लोग को इससे क्या हो जाएगा ना, आसानी हो जाएगा ट्रेसिंग करने में। तो 256 पे ये 0 हो गया। नाउ अब क्या होगा स्टूडेंट, अब 257 पे 1 हो जाएगा, 258 पे 2 हो जाएगा, 259 पे 3 हो जाएगा एंड 260 पे 4 हो जाएगा, और ये आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, और टोटल कितने बारी चलेगा, 0 से चूंकि 255 पे जा रहा है यानी कि ये स्टूडेंट टोटल 255 बार चलेगा। तो 256 में अगर आप 255 जोड़ दें तो आता है 510। एक मिनट, 256 में आपको 256 जोड़ दे, अगर आप 256 में अगर आप 255 जोड़ दे तो 511 आता है। यानी कि यहां पे आकर के वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 511 हो जाएगा। और इसके पहले क्या रहेगा, 510, 509, 508। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। फिर 511 से जैसे ही 512 होगा वो वापस से चला जाएगा कहां पे, 0 पे। कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 512। अगेन ये मूव करना स्टार्ट करेगा राइट साइड में, ये हो जाएगा 513, ये 514, ये 515 और 516। यानी कि अगर आप अनसाइंड कैर में, कहने का मतलब ये है 516 स्टोर कराते हैं तो वहां पे 4 स्टोर होगा। अगर आप 200, ये कितना है 258 स्टोर कराते हैं, 58 है, 57, 58, 59, 60। अगर आप 260 स्टोर कराते हैं तो 4 होगा। अगर आप अनसाइंड कैर में 508 स्टोर कराते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 252 हो जाएगा। अगर आप 509 स्टोर कराते हैं तो 253 हो जाएगा। तो कैसे ये चेंज हो रहा है ये हमें जस्ट ट्रेसिंग के माध्यम से करना है। तो ये 512, 13, 14, 15, 16 होते जा रहा है। और अगेन अगर आप 512 में स्टूडेंट ऐड कर दे 255 तो हो जाता है 767। यानी कि यहां पे आकर के ये 767 हो जाना है। तो इसके पहले क्या रहेगा, ये रहेगा 766, 765, 764। अगेन ये 767 से जाकर के यहाँ पे 768 हो जाएगा। ओके, तो इसको अब हमें ट्रेसिंग के माध्यम से देखना है, एक जनरल फॉर्मूला निकालना है। तो कैसे ट्रेस कर सकते हैं, तो हमें 0 पे ध्यान देना है। वाई बिकॉज हमें पता है कि अगर हम किसी भी वैल्यू को 0 बना लेते तो वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, हमने देखा था पिछले के वीडियो में भी। तो यहां पे अगर आप नंबर सिस्टम पे 0 पे ध्यान दे तो यहाँ पे कौन कौन से वैल्यू लाई कर रहे हैं, 256, 512, 768, ये सारे क्या है,
ये सारे 256 के मल्टीपल्स हैं। लाइक 0, 256 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो 0 आएगा, 256 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 256 आएगा, 256 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 512 आएगा, 256 को अगर आप 768 से मल्टीप्लाई करें तो वो 256 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 768 आएगा। यानी कि 0 पे सारे क्या है, मल्टीपल्स of 256 है। And what is this 256 for character? 256 means 2 to the power 8. And what is this 8? This is n. N is what? The size of the data in bits. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है पिछले के 2 वीडियो में, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। यानी कि हम यहां से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हम ऐसा बोल सकते हैं ओनली फॉर कैरेक्टर, ओनली फॉर अनसाइंड कैरेक्टर, अगर कोई वैल्यू 256 का मल्टीपल है, 256 इंटू के, अगर कोई वैल्यू 256 का मल्टीपल है यानी कि वो क्या है, 0, यानी कि वो क्या है, 0। नाउ अगर उसमें कुछ ऐड होता है, लाइक 256 है तो ये हमें पता है 0 है, लेकिन अगर एक हम बढ़ा दे, 256 में एक को ऐड कर दे तो वो क्या हो रहा है, वो नंबर सिस्टम पे राइट साइड मूव कर रहा है, यानी कि एक नंबर सिस्टम पे राइट साइड मूव कर रहा है तो 1 हो जाएगा ऐड। अगर आप 256 में 2 को ऐड करते हैं 258 तो 0 में भी 2 ऐड हो जाता है। अगर आप 256 में लाइक 3 को ऐड करते हैं तो 259 होता है, तो यहां पे 0 में भी 3 ऐड हो जाता है। अगर आप 256 में 254 को ऐड करते हैं तो 510 हो जाता है, तो यहां पे 0 में भी 254 ऐड हो जाता है। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि 256 का जैसे ही मल्टीपल आया तो वो 0 हो गया, बाद में जो भी एक्स्ट्रा में बचता है ना उसमें आपको बस 0 में x जोड़ देना है। ये हो गया स्टूडेंट आपका अनसाइंड डेटा टाइप के लिए। और ये आपको लग रहा होगा कि 256 कैसे आ गया भैया, ये तो कांस्टेंट है, तो इसको बहुत आसान है, इसको रिमूव कर दीजिए ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग बोल सकते हैं कि 2 to the power n into k प्लस x, बस आपको इस फॉर्मेट में लिख देना है, 2 to the power n into k प्लस x के फॉर्मेट में। और जहां पे 2 to the power n into k क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जो x एक्स्ट्रा बच जाएगा बस उस x को आपको ऐड कर देना है। मैं एक बार फिर से यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, क्योंकि ये नोट्स जो है स्टूडेंट ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, तो नोट्स आप लोग जरूर से डाउनलोड कर ले, नोट्स डाउनलोड करना ना भूलें, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट अनसाइंड डेटा टाइप के लिए, आपको क्या करना है, वैल्यू को लिखना है 2 to the power n into k प्लस x के फॉर्मेट में, ठीक है। वेयर, जहां पे n क्या है, वेयर n इज द साइज ऑफ डेटा, ठीक है, वेयर n इज द साइज ऑफ द डेटा इन बिट्स, यानी कि अगर आप कैर के लिए ले रहे हैं, अनसाइंड कैर के लिए, तो n क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर आप अनसाइंड इंट के लिए ले रहे हैं तो n क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो आई होप इसको आप समझ गए स्टूडेंट, ठीक है। और यहां पे जैसे ही 2 to the power n into k के फॉर्म में लिखते हैं तो यहां पे आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा आपका 0 प्लस, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, यानी कि 2 to the power n into k को आप 0 बना सकते हैं। कैसे सर, हम बिना एग्जाम्पल के नहीं मानेंगे, हमको चाहिए एग्जाम्पल। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद ही समझेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या एग्जाम्पल ले, पहले कैर लेते हैं फिर इंट लेंगे। तो कोई एक अनसाइंड कैर ले लेते हैं, हमें कैर नहीं लेना है। कैर के लिए हम लोग समझ चुके हैं, पिछले वीडियो में शॉर्ट ट्रिक हमने देखा है, बहुत ही धांसू शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग पिछला वीडियो जाकर जरूर देखें। ये हम लोग देख रहे हैं अनसाइंड के लिए। तो अगर यहाँ कहीं पे लिखा हुआ रहे अनसाइंड कैर, अनसाइंड कैर, और मान लिया जाए उसमें उन्होंने स्टोर करा दिया 7000 स्टोर करा दिया, तो 7000 तो जाएगा नहीं इसमें, क्योंकि ये तो 0 to 255 इसका रेंज होता है। तो आखिर क्या स्टोर होगा, जो वैल्यू मॉडिफाई होकर स्टोर होगा, कुछ करना ही नहीं है ना। 7000 को हमें लिख देना है 2 to the power n के मल्टीपल में। 2 to the power n माने क्या, हमें पता है जो कैर होता है भैया वो 8 बिट्स का होता है, मतलब हमें 2 to the power 8 के मल्टीपल में लिखना है। तो 2 to the power 8 के मल्टीपल में जैसे ही हम इसको लिखेंगे, इसको बना देंगे हम लोग 0। तो 2 to the power 8 मतलब क्या, 255। तो बताइए 7000 को कितना 255 का मल्टीपल में लिख सकते हैं। हम थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करेंगे। तो 7000 को अगर हम भागा दे दें किससे, 255 से, 2 to the power 8 255 होगा या 256 होगा, 256 होगा ना, यस। वो रेंज है ना, बार बार दिमाग में याद रहता है तो हो जाता है। तो इसको 256 से हम लोग भाग देंगे, तो ये आपका आता है 27 पॉइंट समथिंग, यानी कि 27 से हमें मल्टीपल करना है, और एक्स्ट्रा जो बच जाएगा वही आंसर हो जाएगा। यानी कि 256 गुना अगर हम 27 कर दें और इसमें अगर हम घटा दें 7000,
-7,000 तो आ रहा है 88, यानी कि ये क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। हम 7,000 को इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी क्या कि 256 का मल्टीपल जैसे ही आया हम बोलेंगे भैया ये 0 हो गया, एक्स्ट्रा क्या बच गया 88, तो आंसर हो जाएगा आपका 88। कितना आसान है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डीआरडीओ सेप्टम एग्जाम में, हर बार ही पूछे गए हैं। और मैंने बोला ना कि ये जो टॉपिक है आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ इस टॉपिक से, सी लैंग्वेज तो छोड़ ही दीजिए, सिर्फ इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सीबीटी 2 एग्जाम में, ये आप श्योर रहिए। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जो मैंने अनसाइंड डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट आपको बताया, अनसाइंड डेटा टाइप में आउट ऑफ रेंज वैल्यू, और जो साइंड डेटा टाइप में पिछले वीडियो में आपने पढ़ा आउट ऑफ रेंज वैल्यू, उन सभी को मिलाकर के यानी आउट ऑफ रेंज वैल्यू से 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म में आपका आएगा। तो ये स्टूडेंट आप लोग समझ गए कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन सर हम तो सिर्फ कैर के लिए समझ रहे हैं, इंट के लिए क्वेश्चन आ जाए तो उसको भी समझ लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल 2 लेंगे, थोड़ा इंट खेल लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे एक इंट ले लेते हैं, इंट ले लेते हैं। हमें पता है अनसाइंड इंट, अनसाइंड इंट का मैं रेंज ले लूं, ये अनसाइंड है आपका GNED, अनसाइंड इंट आई। तो अगर आप अनसाइंड इंट का रेंज देखें स्टूडेंट, तो ये क्या होता है, ये होता है 0 to 65,535, क्योंकि ये 16 बिट्स का होता है। ठीक है, ये 16 बिट्स का होता है, तो 2 टू द पावर अगर आप 16 - 1 करें तो 65,535 आता है। नाउ तो मान लिया जाए कुछ इससे बड़ा वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, कुछ इससे बड़ा वैल्यू दिया हुआ है, लाइक यहां पे मान लिया जाए आपको दे दिया गया है 70,000। तब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बहुत आसान है सर, करना कुछ थोड़े है, 70,000 है, इसको हम 65,536 के मल्टीपल में लिख दें कि सर 65,536 कैसे आया। तो बार बार मैं बोल रहा हूँ ये इंट कितने बिट्स का है, 2 टू द पावर 16, तो हमें इसे 2 टू द पावर 16 के मल्टीपल में लिखना है और इसे 0 कर देना है। तो 2 टू द पावर 16 मतलब क्या, 65,536। तो 65,536 को हम अगर 1 से गुना करेंगे और उसमें अगर हम कितना जोड़ेंगे तो आ जाएगा 70,000। तो जरा सा मैं 70,000 में घटा दू थोड़ा सा, 65,536, ठीक है, तो ये आ जाता है 4,464। ओके, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये तो हो गया आपका 0, यानी कि आंसर आ जाएगा 4,464। कितना आसान है, कितना आसान है। लेकिन एक मिनट सर, ये तो हम लोग समझ गए कि अगर पॉजिटिव में आउट ऑफ रेंज जाता है, तो अगर निगेटिव में आउट ऑफ रेंज चल जाए तो, और निगेटिव में आउट ऑफ रेंज जाएगा क्या, निगेटिव वैल्यू स्टोर ही नहीं करा सकते, लेकिन स्टोर कराएं तो क्या होगा, क्या एरर मिलेगा, बिल्कुल नहीं, बाउंड चेकिंग नहीं होता ऐसी में। यानी कि अगर आप अनसाइंड इंट में -70,000 भी स्टोर करा दें तो ये आपका परफेक्टली स्टोर कर लेगा, लेकिन -70,000 को स्टोर ना करते हुए ये कुछ मॉडिफाई वैल्यू को स्टोर करेगा। आखिर वो मॉडिफाई वैल्यू क्या होगा ये हमें जस्ट पता करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, वापस से चलना पड़ेगा नंबर सिस्टम पे, हम लोग यूज करेंगे यही फॉर्मूला, लेकिन एक होता है ना कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट नंबर लाइन आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो चलिए, जब आप अनसाइंड कैर में 0 को स्टोर कराते तब तो बहुत अच्छी बात है, 0 स्टोर हो जाएगा, लेकिन जब आप 0 से लोअर वैल्यूज को लाइक -1 -2 इस प्रकार से स्टोर कराते तब क्या होगा, यहां पे आपको खास ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि अगर आप याद करें पिछले वीडियो में, तो साइंड में हमने क्या पढ़ा था कि आइदर हम निगेटिव वैल्यू स्टोर कराएं या पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कराएं, दोनों के लिए हम सेम मेथड को अप्रोच करते थे और जस्ट वैल्यू वहां पे साइन क्या कर देते थे, चेंज कर देते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप 7,000 को स्टोर कराते हैं तो जो वैल्यू आएगा, और अगर आप -7,000 को जो वैल्यू 7,000 स्टोर कराते हैं तो जो वैल्यू आएगा वो दोनों में सिर्फ साइन का अंतर नहीं रहेगा, वो दोनों में वैल्यू का भी अंतर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको खास ध्यान देना है। देखिए, जब 0 के पहले आप -1 स्टोर कराते हैं तो चूंकि नंबर लाइन तो इधर है नहीं, तो ये कहां चला जाएगा, नंबर लाइन के दूसरी तरफ, और -1 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4, यानी कि अगर आप अनसाइंड कैर में -4 स्टोर कराते तो वो 252 को स्टोर करेगा। इस प्रकार से ये चलते जाएगा, और चूंकि 0 से 255 है तो यहाँ पे जाकर के ये हो जाएगा माइनस में 256। ठीक है, यानी कि 1 पे ये रहा होगा माइनस में 255, ये रहा होगा 254, ये रहा होगा 253, कुछ इस प्रकार से। अगेन क्या होगा स्टूडेंट, अगेन ये -256 है, जब -257 होगा तो वापस से ये चला आएगा यहाँ। फिर ये हो जाएगा आपका माइनस में 258, ये हो जाएगा माइनस में 259, ये हो जाएगा माइनस में 260, और इस प्रकार से चलते 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 ये हो जाएगा आपका आखिरकार माइनस में 512, यानी कि ये सारा माइनस में 510 हो जाएगा, 509 हो जाएगा, 508 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से आपका चलेगा। ठीक है,
तो अगेन ये क्या होगा, -512 के बाद -512 के बाद ये हो जाएगा आपका माइनस में 513, और अगेन इस प्रकार से चलते रहेगा। ठीक है, 513 अगर आप इसमें जोड़ दें 255 को तो ये 768 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे आकर के ये क्या हो जाएगा, माइनस में 768। तो यहाँ पे हमें ट्रेसिंग करना है कि कैसे हम वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो ट्रेस तो यहाँ पे सिंपली हो रहा है कि ये टोटल क्या है, -256 के मल्टीपल्स हैं। ये सारे क्या है, -256 के मल्टीपल्स है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं -256 के ये मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट कि अगर -256 का कोई भी मल्टीपल्स आता है यानी कि वो 0 है। -256 का कोई भी मल्टीपल आता है, लाइक वो एक बारी मल्टीप्लाई हो -256, दो बारी मल्टीप्लाई हो -512, तीन बारी मल्टीप्लाई हो -768 या 3000 बारी मल्टीप्लाई हो, वो क्या होगा, 0 आएगा। ये तो हम लोग समझ गए। ठीक है, नाउ अब बाकी के वैल्यूज के लिए हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो थोड़ा सा ट्रेस करते हैं। ये जो -255 है स्टूडेंट, -255 जो ये क्या है, -256 से एक बड़ा है, तो हमें 0 में भी एक को ऐड करना पड़ रहा है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। जो -254 है ये -256 से 2 बड़ा है, तो हमें 0 में क्या करना पड़ रहा है, 2 को ऐड करना पड़ रहा है। जो -253 है ये -256 से 3 बड़ा है, तो हमें 0 में 3 को ऐड करना पड़ रहा है। फिर से समझिए, हम लोग -512 के लिए समझते हैं। -512 -256 का मल्टीपल है तो वो तो 0 होगा। -510, ये मैंने 510 लिख दिया, यहां पे 511 लिखना चाहिए था ना, सॉरी। ठीक है, ये यहां पे हो जाएगा माइनस में 511, माइनस में 510, माइनस में 509। हाँ, तो -512 जो है ये 0 का मल्टीपल, तो -512 जो है, सॉरी, ये -256 का मल्टीपल है, तो ये 0 होगा। अब अगर आप -511 को देखें तो -512 से ये एक बड़ा है, तो 0 में भी हमें एक को ऐड करना पड़ेगा। -510 -512 से 2 बड़ा है, तो हमें 0 में भी 2 को ऐड करना पड़ेगा। यहां पे -510 आ रहा है ना, 2 पे आ रहा है। जो -509 है ये यहां 3 पे आ रहा है। ये -512 से 3 बड़ा है, तो हमें 0 में भी 3 को ऐड करना पड़ेगा। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि -256 इंटू के 0 हमारा आ रहा है। अब इसमें हम लोग x को ऐड करेंगे, यानी कि मल्टीपल से जितना बड़ा वैल्यू होगा हमें 0 में भी उतना ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं यहां से स्टूडेंट, अगर मैं जनरलाइज्ड फॉर्मूला यहां से लिखूं। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूं अगर नहीं दिख रहा हो आपको तो, एक मिनट, ये आपका इधर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब आपको शायद दिख रहा हो ये, हाँ अब दिख रहा है, एकदम बहुत आसानी से दिख रहा है। चलिए, हाँ, तो स्टूडेंट अब इसको हम जनरलाइज्ड फॉर्मूला में किस प्रकार से लिख सकते हैं ये बताइए। ठीक है, इसको हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्मूला में लिख सकते हैं। ये -256 आखिर क्या है, -2 टू द पावर 8 है ना, ये क्या है, -2 टू द पावर 8 है। यानी यहां से हम क्या लिख सकते हैं, -2 टू द पावर 8 इंटू के प्लस एक्स। ये हो गया हमारा निगेटिव के लिए। तो चलिए हम लोग नीचे चलते हैं, और यहां पे हमने लिखा था फॉर्मूला, जहां पे 2 टू द पावर n इंटू के प्लस एक्स लिखा था, जस्ट यहीं पे मैं लिख दूंगा। जस्ट इसको मैं थोड़ा सा क्या करूंगा ना, नीचे कर देता हूं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका नीचे हो जाएगा तो बात बन जाएगा। ठीक है, जस्ट इतना, हाँ ये सही है, बस बस बस। हाँ, तो स्टूडेंट यहां पे आपको ध्यान देना है, फॉर्मूला हमने क्या लिखा था अनसाइंड के लिए, 2 टू द पावर n इंटू के प्लस एक्स। अगर हमारा 2 टू द पावर n के मल्टीपल्स में आ जाता है तो वो 0 हो जाएगा। जितना एक्स्ट्रा x बचता है हम लोग x को ऐड कर देंगे। ये था किसके लिए स्टूडेंट, पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव आउट ऑफ रेंज के लिए। अगर निगेटिव आउट ऑफ रेंज आता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, यहां पे आपको चलाना है -2 टू द पावर n इंटू के, -2 टू द पावर n इंटू के, और जितना आपका x एक्स्ट्रा बच जाएगा वही वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, -2 टू द पावर n इंटू के, ये क्या हो जाएगा आपका, ये ऑब्वियस सी बात है 0 हो जाएगा, और जितना x आपका एक्स्ट्रा आएगा वही आपका वैल्यू हो जाएगा। तो एकदम दोनों के लिए सेम है। हमने देखा ना, मैंने देखिए मैं आपको नंबर लाइन पे क्यों लेके गया, अगर आप साइंड की बात करें या अनसाइंड की बात करें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए कॉन्सेप्ट आपका है ना, कॉन्सेप्ट इज पावर, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए।
अब आप जब एग्जाम में या जब मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा, जब आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा तो आपके दिमाग में नंबर लाइन घूमेगा, ना कि आप रटा रटाया फॉर्मूला घूमेगा कि अरे 2 टू द पावर n इंटू के होता था प्लस x होता था। अरे आपके दिमाग में फॉर्मूला जाएगा कि 2 टू द पावर n इंटू के पे क्या होता है ना कि 2 टू द पावर n के मल्टीपल पे हमेशा 0 ही रहता है, और हम जितना भी x एक्स्ट्रा में ऐड करेंगे वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से निगेटिव आउट ऑफ रेंज के लिए -2 टू द पावर n का जो भी मल्टीपल है उस पे हमारा 0 होता है, जितना भी x एक्स्ट्रा ऐड करेंगे वो हमारा वैल्यू हो जाएगा। इस बात को मैं एक बार दोबारा से आपको समझाना चाहूंगा नंबर लाइन पे, ताकि आप जिंदगी में कभी दोबारा इस कॉन्सेप्ट को ना भूलें। देखिए ये है हमारा 0, सब खेल इसी 0 का है, ये 0 सबसे पावरफुल है। देखिए यहां पे अगर आप देखें तो 2 टू द पावर n मतलब अभी चूंकि कैरेक्टर के लिए है तो 2 टू द पावर 8 मतलब 256, तो यहां पे ये देखिए प्लस 2 टू द पावर 8 का सारा ये मल्टीपल है, 256, 512, 768, मतलब ये सब 0। जितना भी हम इसमें ऐड करेंगे हमको 0 में ऐड करना पड़ेगा। लाइक 256 में आप 1 ऐड कर दीजिए तो 0 में भी आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। 256 में आप स्टूडेंट ऐड कर दीजिए 252, तो आपको 0 में भी 252 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ निगेटिव में अगर आप देखें तो 0 पे क्या है, -256 है, -512 है, -768 है, यानी ये सब -2 टू द पावर n का मल्टीपल है। अब आप इसमें जितना भी ऐड करेंगे, -256 में हम 1 वो ऐड किए तो -255 आ गया, तो 0 में भी 1 आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप -256 में स्टूडेंट 2 को ऐड करते हैं तो -254 हो जाता है, तो आपको स्टूडेंट यहां 0 में भी 2 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। अगर मान लिया जाए -256 में आप 253 को ऐड कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, -3 आ जाता है, तो आपको 0 में भी क्या करना पड़ेगा, 253 को ऐड करना पड़ेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? चलिए आई होप आप लोग अनसाइंड कैर के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ गया, और अनसाइंड कैर ही क्या, अनसाइंड डेटा टाइप के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ गया। कोई भी अनसाइंड डेटा टाइप आपके सामने आएगा, चाहे वो पॉजिटिव में आउट ऑफ रेंज हो चाहे वो निगेटिव में आउट ऑफ रेंज हो, आप उसको निकाल सकते हैं। और लास्ट में हम लोग 2-3 एग्जाम्पल को जरूर अभी सॉल्व करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम ऐसा क्लियर हो जाए कि जिंदगी में आप इसको कभी भूले ना। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक बार रिव्यू कर लेंगे एग्जाम्पल को, जो हमने पॉजिटिव वाला देखा था। देखिए अनसाइंड कैर में हमने 70,000 स्टोर करा है। हमें क्या करना है भैया, कुछ नहीं करना है, हमें 2 टू द पावर n के मल्टीपल में लिखना है, बस दैट्स इट। तो यहाँ पे 70,000 है तो हम 2 टू द पावर 8 के मल्टीपल में लिख दें। क्यों लिखे 2 टू द पावर 8 के मल्टीपल में, 2 टू द पावर 16 के मल्टीपल में क्यों ना लिखे, 2 टू द पावर 32 के मल्टीपल में क्यों ना लिखे। अरे भैया ये अनसाइंड कैर है, कैर जो है ये 8 बिट्स का होता है, तो 2 टू द पावर 8 के मल्टीपल में लिखेंगे ना, तो 256 के मल्टीपल में लिखे 27 आए, 27,000 मल्टीपल आए, ये 0 होना तय है। एक्स्ट्रा जो बच गया ना बस वही आपका आंसर हो जाएगा 88। ठीक है, दूसरा हम लोग अनसाइंड इंट के लिए सॉल्व किया। अनसाइंड इंट में 70,000, अरे भाई साहब 70,000 कैसे स्टोर होगा, ये तो 32,767 तक के स्टोर होता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, 2 टू द पावर 16 के मल्टीपल में लिख देना है। अब यहाँ पे 2 टू द पावर 16 क्यों लिए, पहले तो 2 टू द पावर 8 लिए थे, तो भैया यहाँ पे इंट है, इंट जो है 16 बिट कंपाइलर में 16 बिट्स का होता है, तो इसीलिए हमें 2 टू द पावर 16 का मल्टीपल लेना पड़ेगा। अब ये 2 टू द पावर 16 का एक बार मल्टीपल आया, चाहे ये 1000 बार मल्टीपल आए, होना ये 0 ही है, जो एक्स्ट्रा बच गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया पॉजिटिव के लिए। लेकिन सर आप तो नेगेटिव वाला कोई हमको बताए नहीं, नेगेटिव वाला एग्जांपल, तो भैया एग्जांपल 4 ले लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे इंट ले लेते हैं या कैर ही ले लेते हैं। सबसे पहले कैर वाला थोड़ा सा फीलिंग ले लेते हैं। हमें पता है कि कैर जो अनसाइंड कैर है, जो अनसाइंड कैर GNED है ना, ये सारा मैं अनसाइंड लिखा हूं या भूल गया हूं, हाँ लिखा हूं। तो अनसाइंड कैर हमें पता है ये 0 टू 255 स्टोर होता है, 0 टू 255, लेकिन हम इसमें -255 स्टोर करेंगे। मेरी इच्छा है ना, -255 स्टोर करेंगे तब क्या होगा, तब यहाँ पे क्या होगा, हमें कुछ नहीं करना है। -255 को स्टूडेंट -2 टू द पावर n के मल्टीपल में लिखना है। जैसे ही आपको माइनस मिल जाए तो आपको -2 टू द पावर n के मल्टीपल में लिखना है। अगर आपको प्लस मिल जाए तो +2 टू द पावर n के मल्टीपल में लिखना है। तो हमें पता है कैर के लिए n क्या हो जाएगा 8, बिकॉज कैर 8 बिट्स का होता है, इन आप बोले तो जो 16 बिट कंपाइलर है। तो यहाँ पे अब कंफ्यूजन बच्चों को क्या हो जाएगा कि सर हम यहाँ पे -2 टू द पावर 8 इंटू के प्लस x के फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं। ये तो -2 टू द पावर 8 ही हो जाएगा आपका -256, है ना। तो लिख सकते हैं ना इसको, -256 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा,
-256 गुना 1 जब हम लोग करेंगे तो ये -256 हो जाएगा, और अगर हम इसमें 1 को ऐड कर देंगे तो ये -255 हो जाएगा। अब हमें पता है कि -2⁸ का जो भी मल्टीपल होगा ये हो गया 0, 0 + 1 यानी आंसर हो गया 1। अगर आप -255 को स्टोर कराते हैं अनसाइंड कैर में तो 1 आएगा। भैया लाइव एग्जांपल देखिए ना, अभी तो हम लोग कैर का बनाए हुए हैं ना, कैर का हम लोग नंबर से लाइन बनाए हुए, देखिए कैर में अगर आप -255 स्टोर कराते हैं तो वो 1 स्टोर होगा। कितना आसान है बताइए निकालना, इसके लिए आप लोगों को सोचना पड़ेगा, यूं सॉल्व होगा एग्जाम में। तो चलिए एक दो हम लोग इंट वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग दे देते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इंट अनसाइंड हमें लेना है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अनसाइंड। ठीक है, अनसाइंड इंट आई इक्वल्स कुछ भी ले लीजिए, लाइक -1 2 3 4 5 6। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आप -1 2 3 4 5 6 अनसाइंड इंट में स्टोर करेंगे तो ये एग्जैक्टली स्टोर नहीं होगा। वाई? बिकॉज हमें पता है कि अनसाइंड इंट का जो साइज है, ये साइज तो हमेशा कितना रहेगा, 16 बिट्स ही रहेगा, चाहे वो साइंड हो या अनसाइंड हो। इसका जो रेंज है वो वेरी करता है। तो अनसाइंड इंट का जो रेंज होता है ये हो जाता है 0 से 65,535 तक। और आप देख सकते हैं कि ये जो नेगेटिव वैल्यू तो इसमें होता नहीं है, यानी कि ये मॉडिफाई होगा। तो कैसे मॉडिफाई होगा? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। हम लोगों को करना क्या है, -1 2 3 4 5 6, इसको हमें क्या करना है, इसे हमें -2n इंटू k के फॉर्मेट में लिखना है, ताकि हम इसे क्या कर दें, 0 कर दें, और प्लस में जो हमारा x बच जाए यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। कितना आसान है। तो कुछ चलिए कुछ करना नहीं है, -2n, यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16। वाई? बिकॉज इंट जो है ये 16 बिट्स का होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, -216 इंटू k प्लस x, और -216 का मतलब क्या हो गया, -65,536, है ना। तो 65,536 को कितना से हम गुना करेंगे, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ। -1 2 3 4 5 -1 2 3 4 5 6, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 65,536 से। तो 65,536 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -1 पॉइंट कुछ आता है, यानी कि इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको करके बता दे रहा हूँ। 65,536 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा स्टूडेंट, तो ये आता है 131072। ठीक है, 131072 आता है माइनस में। अब इसमें आप कितना ऐड कीजिएगा, जो कि ये आ जाएगा। तो कुछ करना नहीं है, इसमें आपको क्या कर देना है, 1 2 3 4 5 6, अगर आप इसको माइनस कर दे तो कितना आता है, ये आता है आपका 7,616, यानी प्लस 7,616। कितना आसान है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जस्ट जो हमारा -2n था 65,536, इसको किसी से भी आपको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई चूंकि यहाँ पे अनसाइंड है तो वो इवन ऑड मैटर यहाँ पे नहीं करता है। जो भी इसका मल्टीपल होगा -2n का, हमें पता है कि वो 0 पे ही लाई करेगा। तो ये तो आपका 0 हो गया, मतलब रिजल्ट ये है, यही तो रिजल्ट है, यानी कि आउटपुट क्या आ गया, 7,616। ठीक है, तो अगर आप अनसाइंड इंट में, जो कि 16 बिट का कंपाइलर हो, अनसाइंड इंट में अगर आप -1 2 3 4 5 6 को स्टोर कराते हैं तो वो क्या स्टोर होगा, वो स्टोर होगा 7,616। कितना आसान है ना। देखिए आपको ऐसा नहीं करना है कि आप यहाँ पे -65,536 गुना 1 कर दें, उसके बाद में प्लस माइनस कर दें, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, हिसाब से इस तरह से करना है कि जो रेंज हो वो आगे ना जाए। ठीक है, ये जो 7,616 यानी x का जो भी वैल्यू आए स्टूडेंट, वो 65,535 या उससे कम आए। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा। इसके लिए हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मे बी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो, तो एक और एग्जांपल करेंगे तो एकदम उसके बाद तो कहीं किसी प्रकार की समस्या रह ही नहीं जानी चाहिए। तो एक और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अनसाइंड होगा, मैं बार बार लिखना भूल जा रहा हूं, अनसाइंड इंट आई क्या ले ले हम लोग, यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, लाइक 5 6 3 4, है ना, -5 6 3 4, क्या ले ले यहाँ पे 2 8, और कुछ ले लेते हैं 0 2, और कुछ लेना है क्या, बहुत है इतना, है ना। मतलब मैं देखिए रैंडम वैल्यू इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर बुक में दिया हुआ है या कुछ। आप कुछ भी लीजिए ना, जस्ट उसको सॉल्व कीजिए, आपके पास फॉर्मूला है, मेथड है। तो ये क्या है, -5 6 3 4 2 8 0 2। अब ये क्या है, 16 बिट्स का, यानी कि हमें लिखना है किसके, 2⁻16 के मल्टीपल में लिखना है, और जो हमारा x बच जाएगा वही तो रिजल्ट हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2⁻16 का मतलब हो गया 65,536 के मल्टीपल में हमें इसको लिखना है, और जो x बच जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 56,000 नहीं है, 56 है, 34 है और 28 है, 0 है और 2 है।
इसको हम लोग भाग देंगे किससे, 65,536 से। तो 65,536 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 859.72 आता है, यानी हम लोगों को 860 से गुना करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू मैंने ले लिया, कोई बात ही नहीं है, ये तो जीरो होना ही है। ये 860 के अगर 8,60,000 भी हो जाए तब भी यहाँ पे क्या होगा, ये जीरो ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि 2 टू द पावर n का अगर मल्टीपल आता है मतलब वो नंबर सिस्टम पे जीरो पे लाई करेगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका पूरा का पूरा जीरो हो गया। लेकिन अभी हमें यहाँ प्लस भी तो करना है। अगर हम 65,536 को गुना कर दें 860 से, तब तो ये बड़ा वैल्यू आ जा रहा है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, कितना हमें करना पड़ेगा, 1 मिनट, 56342802, ठीक है। ये आपका आता है स्टूडेंट 18158, ठीक है। यानी यहां पे हमें प्लस करना पड़ेगा 18158, ठीक है। अब हम -56,34,280, तो मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूं, -56,34,280 को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अगर वो माइनस, ये सारा माइनस है, -65,536 को 860 से गुना करेंगे तो भैया ये -65,536 का मल्टीपल है, ये तो जीरो होगा, एकदम कंफर्म है, श्योर। बच गया क्या भैया, जो बचा यही तो रिजल्ट है, यानी कि आंसर क्या आएगा, 18158। आप लोग करवा के देखिए, आप लोग ऐसे विश्वास मत कीजिए मुझ पे। आप लोग कंपाइलर खोलिए, 16 बिट का कंपाइलर खोलिए, और अगर मान लिया जाए अभी 16 बिट का नहीं मिलेगा, 32 बिट का मिल रहा है, तो शॉर्ट ले लीजिए। मैंने यहाँ पे अनसाइंड इंट लिखा है ना, साइज मैटर करता है, डेटा टाइप थोड़े मैटर करता है। ये 16 बिट का है। अब अगर आप 32 बिट कंपाइलर पे जाइएगा तो ये 32 बिट का हो जाएगा, है ना। तो आप शॉर्ट का यूज कर सकते हैं, वहां पे अगर आप शॉर्ट का यूज कीजिएगा तो वो 16 बिट का होगा। तो अगर आप 32 बिट का कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो लिखिए अनसाइंड शॉर्ट आई इक्वल्स इतना, और तब देखिएगा कि आई का वैल्यू जो होगा अगर आप प्रिंट कराइएगा तो 18158 आएगा। तो आई होप स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट हमने 3 लेक्चर में साइंड डेटा टाइप के लिए आउट ऑफ रेंज फॉर पॉजिटिव वैल्यूज एंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज समझ लिया, और अनसाइंड डेटा टाइप के लिए भी आउट ऑफ रेंज फॉर पॉजिटिव वैल्यूज एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू को भी समझ लिया। अगर आपसे अब इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं परेशानी या समस्या होनी चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। जो लाइव सेशन होगा स्टूडेंट आज 6 सितंबर 2022 है, तो आज जो रात में लाइव सेशन होगा उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप एक्सेस कर ले। और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आप उस लाइव सेशन पर जाकर के जरूर देखें, उसमें मैंने कम से कम 20 से 25 एमसीक्यू सॉल्व किए हुए हैं इसी पे बेस्ड, और इस पे 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाएगा डीआरडीओ सेप्टम के एग्जाम में, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए यहाँ पे आपका जो आउट ऑफ रेंज का कॉन्सेप्ट था वो एंड हो गया। शॉर्ट ट्रिक्स हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था साइन डेटा टाइप के लिए। अनसाइन डेटा टाइप के लिए आपको कोई शॉर्ट ट्रिक अपनाने की जरूरत तो है नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट वीडियो से स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर्स को। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम लोग, ऑपरेटर्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। ऑपरेटर्स का मतलब क्या हुआ, ऑपरेटर्स का मतलब यानी कि जो 2 ऑपरेंड या एक ऑपरेंड पे किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करता हो। तो हम लोग पहले जानेंगे ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स के टाइप्स क्या होते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है डीआरडीओ सेप्टम के एग्जाम में प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। तो उसको हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, उस पर काफी सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। घबराना नहीं है, आपको जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेना है ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।